अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाती, खूब सारे नखरे उठाती। लेकिन पता नहीं क्यों दुनिया इतनी संदेल हो गई है। अब यहाँ की तो सूरत ही ऐसी है, जो भी उन्हें देखता है उनका गर्विदा हो जाता है। लेकिन उनके ससुराल वालों को उनकी कदर नहीं है। कोई कैसा भी ना कदरा हो ना शुक्रा हो, लड़कियों को हर हाल में सब्र और शुक्र की आदत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए उनमें। मैं अपनी इल्मा को अच्छी तरह जानता हूं। देख लेना, आज नहीं तो कल उसके घर वाले उसकी खूबियों का इतराफ करेंगे, उसकी कद्र करेंगे। और हाँ, तुमने वो इल्मा को कह दिया है रात के खाने पर आने के लिए? जी पापा, मैंने कह दिया है। सीमा, अब तुम भी अपने ससुराल जाने की तैयारी करो और फिर देखते हैं कि सीमा के ससुराल वाले उसकी कदर करने वाले निकलते हैं या अपिया के ससुराल वाले जैसे नाकदर। अच्छा, तुम दोनों खाने की तैयारी करो। इल्मा और गरबा पहली बार हमारे साथ खाना खा रहे हैं। इल्मा को उनके सामने कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जी पापा, चलो खाना बनाते हैं। 3 किलो दूध, बादाम, पिस्ता, मेवा, खोया मिला है 600 रुपए लग गए। निगोड़ मारी जरा सी रसम और 600 रुपए लग गए। क्या जमाना आ गया। खीर बन गई? जी अम्मी, बन गई है। बस थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो चूल्हा बंद कर दूंगी। सबक ना पढ़ा मुझे, हमें भी आती खीर बनानी। हमीदा का फोन आया था, वो शाम को कुछ लोगों को लेकर आ रही है सोबिया के रिश्ते के लिए। अब खीर तो तुम बना ही चुकी हो, साथ में एक आध चीज और बना लेना। आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है। शामी कबाब बना लो, कोई सैंडविच नुमा चीज बना लो। भाई इतने सालों से घरदारी कर रही हो, अब ये सवाल पूछोगी मुझसे? देखो इल्मा, मुझे हर चीज की बर्दाश्त है, लेकिन ये काम चोरी निकम्मापन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भाई हमारी भी उम्र गुजर गई है, हजारों काम किए, घरदारी की है, बच्चों को पाला है, लेकिन कभी माथे पर बल नहीं डाला। अब तुम्हारी बारी है। इससे काम के मामले में मैं कभी तुम्हारे माथे पर बल ना देखूं। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो अपने घर का काम करना अच्छा लगता है। अम्मी, बाबा का फोन आया था, वो मुझे और जरबाब को बुलाया है, कोई ज़रूरी बात करनी है और कह रहे थे रात का खाना भी वहीं पर खा लें। ठीक, सुन लिया मैंने। अब जाओ और जाकर वो करो जो मैंने कहा है। मेहमान होकर चले जाएंगे तो चले जाना बाबा के घर, और अगर नहीं तो फोन करके माजरत कर लेना। तुम खुद समझदार हो और जानती हो कि तुम्हारा आज कहाँ होना ज्यादा जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए खैर से? जी। जाकर तैयार हो जाओ, सुबिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनके साथ बैठना होगा। इल्मा प्लीज मेरे कपड़े निकाल देती हो? अरे उसको बहुत सारे काम करने हैं, तुम कमरे में चलो, सोबिया निकाल देगी। पहले भी तो वही निकाला करती थी। रहने दीजिए, सोबिया को मेरी अलमारी की समझ नहीं आएगी। मैं पहले भी कपड़े खुद ही निकालता था, अभी भी निकाल। बर्तन निकाल लिए? जी निकाल लिए। खीर भी बन गई है। खीर फ्रिज में रख दो और बाकी तैयारी कर लो, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें माफ कर दो, लेकिन जो वो लिखते हैं कम से कम उसे पढ़ो तो सही कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहन आप कुछ लीजिए ना, आपने तो हाथ ही रोक लिया। सब आप ही के लिए तो बनाया है। अरे मैंने तो बहुत खा लिया है, और खीर तो बहुत ही मजेदार है। बहू ने बनाई होगी। अरे कहाँ, वो तो बस रसम पूरी करने के लिए उसके हाथ से चम्मच चलवा दिया था। बनाई तो सोबिया ने है।
ये सैंडविच भी सोबिया ने बनाए हैं। वाह भाई, यानी कि आपकी बेटी काफी सलीकामंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी सोबिया। नेहा सच बताओ, मेरी बिरयानी कैसी बनी है? सरबाब भाई को पसंद आएगी ना? सब्र करो, चख के बताती हूँ। सीमा बहुत टेस्टी है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे कबाब कैसे बने? पागल, तुम्हारे कबाब नहीं, ये तो गाय के गोश्त के कबाब हैं। तुम्हारे कबाब तो शादी के बाद ही बनेंगे। सुनो, पहले मेरी बारी नहीं आएगी, पहले तुम्हारी बारी आएगी। नेहा, एक बात कहूँ, मुझे शादी से बहुत डर लगता है। शादी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। शादी खतरनाक नहीं होती, सांस और नंदे खतरनाक होती हैं। वैसे तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खाला तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। आखिर तुम उनकी मरहूम बहन की बेटी जो। अच्छा तुम ये बताओ, आप ये के ससुराल वाले कैसे हैं? सीमा, किसी के बारे में इतनी जल्दी थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है सरबाब भाई आदत के तो अच्छे हैं। जरबाब भाई बिल्कुल बुद्धू हैं। जो मर्द अपनी औरत की अपने घर में इज्जत नहीं करवा सकता, वो कितनी अच्छी नेचर का क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, अपिया ने सख्ती से मना की सारी बातें बाबा के सामने करने से। खाम का डिप्रेस हो जाते हैं वो। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये अपिया कब आएंगी? पता नहीं कहाँ रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बच्ची कौन? मेरी बहू है इल्मा। अच्छा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। शादी कब हुई? बस कुछ ही दिन हुए। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस वो खीर बनाते हुए जल गया था। अच्छा, कितनी बहनें हो आप लोग? इल्मा, चाय लेकर आओ। जी। ये आजकल की बच्चियां बस बातें करवा लो, इनसे बातों में लग जाती, सारे काम भूल जाती हैं। वो चाय रखी थी ना चूल्हे पर, वो दूध जलने की बू आ रही थी। अब आप लेना कुछ। हमीदा